हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम जो है आज आपके पास यहाँ पे देखने को मिला है। एंड काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। पेपर लेवल देखा जाए तो बेसिक था आपके पास, ना ही ज़्यादा एडवांस था, ना ही ज़्यादा आपके पास इजी पेपर था। यानी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो हैं यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो जल्दी से आपके पास फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, साइकोलॉजी के, जीके के क्वेश्चंस की आंसर की हम यहाँ पे बनाएंगे। एंड लास्ट में शाम के टाइम एक लाइव स्ट्रीम भी करेंगे जिसमें हर एक क्वेश्चन को कंप्लीटली डिटेल में आपके पास हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो सिर्फ आपके पास हम आंसर्स रिप्रेजेंट करेंगे, एट द एंड आपके पास कंप्लीटली उनके सॉल्यूशंस भी आपको बताएंगे। ओके, अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास फिजिक्स का। द मास ऑफ प्रोटोन इज अप्रोक्सीमेटली डैश डैश टाइम देन इलेक्ट्रॉन। तो आपको जो प्रोटोन का मास है एंड इलेक्ट्रॉन का मास है उसको कंपेयर करना था। अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू आती है वो आती है 1837 टाइम्स। तो अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है तो इसके जो क्लोजेस्ट वैल्यू है वो है 1800 टाइम। तो जो आपके पास सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास टू वायर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। इसमें आपको उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की रेशियो दी है 2:3, लेंथ की रेशियो दी है 3:4 एंड उसका एरिया की रेशियो दी है। तो आपको सीधा सा फॉर्मूला पता है, आंसर इसका आएगा 5:8। सो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ। तो आपके पास डायोप्टर में दिया गया है, आपको पता है अगर आप कैलकुलेट करें तो पावर होती है 1/f, यही होता है। तो अगर इसको सेंटीमीटर में बदलें तो अपॉन 100 हो जाएगा आपके पास। तो बाई 2 तो यहाँ से काटेंगे तो 50 सेंटीमीटर जो है आपके पास इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट था टू लेंस की पावर थी -2.5D एंड 3.5। तो आपको पता है टोटल सम आता है पावर्स का, है ना, सम जोड़नी होती है आपको। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो बेसिक माइनस साइन है, तो 1 डायोप्टर जो है इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पे बचेगी। नेक्स्ट है विच वन इज द करेक्ट। तो आपके पास यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। तो 1 टेस्ला बी ऑप्शन जो है आपके पास इसका राइट आंसर होगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको लगे कि गलत बताया गया है तो आप बता सकते हैं। एन इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अकम्प्लिस्ड बाय योर मैग्नेटिक फील्ड। ये किसके द्वारा आपके पास कहा गया है, ओर्स्टेड के द्वारा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। एन इलेक्ट्रिक करंट 10 एम्पियर। तो देखो एम्पियर बेसिकली करंट के यूनिट है। करंट की ही जो आपके पास फॉर्म है उसको यहाँ पे चेंज किया गया, यानी जस्ट आपके पास जो यूनिट्स हैं उनको ही बदला गया है ना। 1 मिनट। हाँ, इलेक्ट्रिक करंट 10 एम्पियर, तो कूलम पर सेकंड होगा आपके पास, है ना। 10 कूलम पर सेकंड, क्योंकि जूल तो फिर वर्क को रिप्रेजेंट कर देगा ना आपके पास। तो 10 कूलम पर सेकंड। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। डायनेमो डेवलप 0.5 एम्पियर एट 6 वोल्ट। आपको यहाँ पे जस्ट पावर कैलकुलेट करनी है, तो 3 वोल्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग ड्रॉन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3। तो इसका राइट आंसर अगर आप कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ पे मीटर पर सेकंड है और 3 सेकंड में आपसे पूछ रहा है। अब आप खुद सोचो कि वो एक्सेलेट होता है 1 सेकंड में इतना, है ना। एक्सेलेशन क्या होती है आपके पास, मास इंटू वेलोसिटी। इसी तरह से आप एक्सेलेशन निकालते हो, या जी के साथ मास इंटू वेलोसिटी करके आता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.06 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका कोई भी राइट आंसर आपके पास नहीं है। u इज वी इज इक्वल टू u+80। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लूंगा क्वेश्चन को, ठीक है। जो फाइनल आंसर की बताएंगे, वैसे इसका आंसर 0.06 अभी जो हमने कैलकुलेट किया था। आपके पास डी ब्रॉगली रिलेशन है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mb। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है ऊपर भी स्पीड होती है नीचे भी स्पीड, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होते हैं। एट द टेम्परेचर विल फॉरेनहाइट स्केल डबल। तो आपको कंपेयर करना है तो 160 डिग्री सेल्सियस। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन हैवी हाइड्रोजन। जो आपके पास हैवी हाइड्रोजन होती है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास कितने होंगे। तो बेसिकली हाइड्रोजन यानी D2O की बात कर रहा है आपके पास, हैवी हाइड्रोजन D2 की बात कर रहा है। एक बार इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, है ना।
गिव मी 1 मिनट स्टूडेंट्स। यस, D2 की बात कर रहा है ये, है ना, जिसमें आपके पास H12 होता है, तो 12 यानी 1 इज द राइट आंसर। नॉर्मल हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें जीरो होंगे। क्लियर? तो क्योंकि हैवी की बात कर रहे हैं तो D2 की बात यहाँ पे हो रही है। ओके, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, पिको पूछ रहा है आपके पास, तो 10⁻12 आपके पास होता है, तो यहाँ पे नैनो में कन्वर्ट किया गया है। तो देखो अगर 10⁹ तो नैनो को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी माइनस आपको और लाना पड़ेगा, तो 0.001 है ना, हो गया ना आपके पास, ये 10⁻³ है और -3 12 हो गया, तो ए जो है इसका राइट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मास ऑफ द बॉडी एट स्पीड लेस देन, देखो मास वैसे कांस्टेंट रहता है तो हमेशा ही वो हर जगह के ऊपर सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास विच टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आपके पास स्टोर होगी। पेंडुलम कंप्लीट 1000 ऑसिलेशन 5 सेकेंड, इट्स फ्रिक्वेंसी 200 आपके पास इसकी फ्रिक्वेंसी आएगी। इंडिया में 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज चलती है। अगर कोई न्यूट्रल एटम है उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज़ें आपके पास होगी। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू अर्ग में पूछी गई थी, देखो तो आपको पता है 10⁻7 है ना, क्योंकि न्यूटन और अर्ग में फ़र्क होता है ना आपके पास, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। क्लियर? तो 4 3 7, तो 10⁻7 होता है, तो 6.62 इंटू 10⁻27 अर्ग आपके पास बनेगा। यूनिट्स में वेरिएशन, जो बुएंसी फोर्सेज है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आई थी आपके पास, जिसमें आपके पास वॉल्यूम इमर्ज होता है, फिर आपके पास डेंसिटी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, तो डेंसिटी उसमें बहुत ज़्यादा रोल निभाती है। ठीक है, डेंसिटी। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 1600 वोल्ट, देन व्हाट विल बी वेलोसिटी एक्वायर बाय द इलेक्ट्रॉन, कितनी, तो 2.37 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 10 सॉरी 10 नहीं होगा, 7 आएगा इसका आंसर। क्लियर? ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, बाकी फाइनल आंसर की बना के लाएंगे, मोस्टली यहाँ पे ऐसा मान लीजिए 99.9% क्वेश्चन आपके लिए सही हैं। क्लियर? उनमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि इनको सॉल्व किया गया है। व्हेन अ बॉडी टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल देन इट्स वेट, देखो इक्वेटर में वेट कम होता है, पोल की तरफ बढ़ता है। क्लियर? दो फोर्सेस हैं इलेक्ट्रॉन की, तो आर बटे में आता है, इन्वर्स होगा। आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दो आंसर आएगा इसका। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन है आपके पास, मास आपके पास दिया गया है 3 kg, मोमेंटम 3 है, फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर क्या आएगा आपके पास इसका, सॉल्व कीजिएगा इसको, 2/3 जूल करके आएगा। एक बार इसको क्रॉस चेक करेंगे हम। ठीक है, गिव मी 1 मिनट। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ सन इज मेजर्ड विद द पायरोमीटर, किसके साथ मेजर करते हैं इसको, पायरोमीटर के साथ, सी इज द राइट आंसर। कोई बात नहीं, जिन क्वेश्चंस में आपको लगे कि कोई इशू है वो आप शेयर कीजिएगा, उसको हम आपके लिए एक बार फिर से क्रॉस चेक करके जो है, जो फाइनली कंप्लीट आंसर की आपको रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ से आप फिर उसको एक बार कर लेना। ठीक है, 2/3 इज द राइट आंसर। एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, देखो एम्पियर आवर तो ये इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट है। ठीक है, एंड ऐसा यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हेनरी। क्लियर? तो ये आप देखेंगे यहाँ पे बहुत आसान पेपर था, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दें तो आराम से 28 मार्क्स आप इसमें निकाल सकते थे। मोस्टली जो बच्चों को पढ़ाया गया था उनको हमने पहले भी कहा था कि 28 तक मोस्टली चांस होते हैं कि एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाए। तो यहाँ पे अगर पूरे पेपर को एनालाइज तो बाद में करेंगे, लेकिन अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा पेपर था फिजिक्स के रिगार्डिंग। ठीक है, केमिस्ट्री का इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है कमेंट में ज़रूर उसको एक्सप्लेन कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए उसको भी रिप्रेजेंट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।